पटना में सोमवार सुबह पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के ही निजी आवास के बाहर भारी बवाल हो गया और कई सालों से ही वेतनमान और नौकरी स्थायी करने की मांग कर रहे ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के ही कर्मियों ने मंत्री की निजी आवास को घेर लिया। बैनर, लाठी, पेट्रोल, डीजल, टायर के साथ ही प्रदर्शनकारी मंत्री आवास के बाहर बवाल काट रहे हैं। दरअसल बीते दिनों ही बीजेपी कार्यालय के बाहर भी ग्राम रक्षा दल के कर्मियों ने प्रोटेस्ट किया था, तब पुलिस के ही द्वारा बल प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया था। प्रदर्शन में शामिल संघ के ही प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर पासवान ने बताया कि उस दिन बीजेपी कार्यालय के बाहर से खदेड़ दिया गया था, लेकिन आज हमें कोई खदेड़ कर दिखाए। कई सालों से सिर्फ वर्दी और पेटी, टॉर्च और सहारे नौकरी करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या हमारे बाल बच्चे और परिवार नहीं है? आखिर सरकार क्यों दोहरी नीति अपना रही है और कब तक हम मुफ्त में ही सेवा देते रहेंगे? हम चुप नहीं बैठेंगे। आज आर या पार होकर रहेगा। सरकार हमें गोली मरवा दे या नौकरी स्थायी करे, वेतन मार दे या नहीं तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। और वहीं संयोजक कैलाश शाह ने बताया है कि तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। मुजफ्फरपुर जिले के मशहूर थाना क्षेत्र के ही मोमिनपुर गांव में बच्चा चोरी के मामले को लेकर देर रात दो पक्षों में हिंसक झड़प और भारी बवाल हुआ। पूरा इलाका घंटों तक रणक्षेत्र बना रहा। आक्रोशितों ने ही एक पक्ष के चौकीदार लाल बाबू राय के झोपड़ी में आग लगाकर इसे फूंक दिया और इससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। दोनों तरफ से काफी संख्या में लोग आमने सामने हो गए। जमकर लाठी, डंडे और धारदार हथियार भांजा जाने लगा और इसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्ष में एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए। सूचना मिलने पर ही मुशहरी थानेदार शशि भूषण कुमार पुलिस फोर्स लेकर वहां पर पहुंचे, लेकिन तनाव और बवाल देखकर ही पुलिस को स्थिति संभालने में परेशानी हुई। इस कारण मुशहरी पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हालत बिगड़ता देखकर ही डीसीपी पूर्वी मनोज पांडे, क्यूआरटी सकरा पियर और बोचहा थाना की ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। जवानों ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ कर भगाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिलहाल गांव में ही पुलिस फोर्स कैंप कर रही है और लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील भी की जा रही है। हाल ही में आपको बता दें कि अंदर ही अंदर अभी भी दोनों पक्ष के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। पूरा इलाका घटना के बाद पुलिस छावनी में बदल गया है और इस हिंसक झड़प में ही दोनों पक्ष में करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए हैं। एक पक्ष के जख्मी स्थानीय पीएचसी में भर्ती हैं और जबकि दूसरे पक्ष के ही जख्मी पुलिस से बचकर इधर उधर अपना इलाज करवा रहे हैं और पुलिस उन सभी का बयान और नाम पता सत्यापन कर रही है। तीन फरवरी को पटना सहित राज्य के 19 जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही कई स्थानों पर तेज बारिश का भी पूर्वानुमान जताया गया है और बारिश के बाद मौसम के साफ होने की भी संभावना जताई गई है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि अगले 2 से 3 दिनों में ही रात के तापमान में 4 डिग्री तक की वृद्धि होगी, जो कनकनी वाली ठंड से राहत दिलाने में काफी सहायक होगी। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बदल रहे मौसम को लेकर लोगों को सेहत को लेकर भी सावधान रहने की अपील की है। राज्य में लगातार पछुआ हवा का भी प्रभाव तेजी से चल रहा है और ये 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है और पछुआ हवा के ही तेज बहाव के कारण पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा का प्रभाव भी बिहार में तेजी से दिख रहा है और इस हवा के कारण ही कनकनी बढ़ गई है और इसके साथ ही लोगों को परेशानी भी हो रही थी। मौसम विभाग का कहना है कि अब पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आई है। हालांकि अभी भी राज्य में पछुआ हवा का प्रभाव निरंतर जारी है, लेकिन अब इसकी गति कम होने लगी है और इसके साथ ही पछुआ हवा की गति में ही कमी आते ही इसके प्रभाव से अगले 2 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना बन गई है। फिलहाल बिहार की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।